आप देख रहे हैं देश के राजधानी दिल्ली के रफी मार्ग स्पीकर हॉल में वाल्मीकि दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में आदेश गुप्ता, हंसराज हंस, नरेश मेहरुलिया जी और वाल्मीकि समाज के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे दिल्ली न्यूज़ चैनल। इस समय मैं मौजूद हूँ देश के राजधानी दिल्ली। मैं कार्यक्रम में स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए की हो कि आप कानून बनाने के काबिल हो जाओ और एक ऐसा कानून बनाना जो गरीबों को जिंदगी बख्शे। भगवान वाल्मीकि जी का कृपा कह ले, भगवान की कृपा कह ले, आपको फिर मिला एक रहमत भगवान वाल्मीकि के बाद। वो कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आप मुझे बताओ, जिस समाज ने अपना लिया उनकी लेवल देखो और हमारा लेवल देखो। मैं जब आया दिल्ली में, मुझे क्या शौक था, 2 घंटे गाता था, 30-35 लाख उस दिन कमाता था जिस दिन मंदी होती थी। 7 स्टार होटल होता था, सीट पीछे से ले लोग इंतजार करते रहते थे। मैं आता था अपना काम करके, पीछे से बस चले जाता था। कोई मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, खुश रहते थे लोग, मेरी जॉब से खुश थे। अब उस फैशन में मैं आ गया, उस लाइन में मैं आ गया जहां जो भी मर्जी कर लो लोग खुश नहीं होंगे, पर मैं आया। इसलिए आया था कि शायद मैं कुछ कर सकूं। मैं दिल्ली आया, मैंने इधर उधर ध्यान मारा। पहले तो कमीशन, सफाई कर्मचारी कमीशन में जब साहब ने बोला कि इनको लगा दो, तो सारे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, सो कॉल्ड, उन्होंने मीडिया पे एक मुहिम चला दी कि हमारा पद्मश्री है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे पता भी नहीं था पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिशियन कहाँ बैठते हैं, मुझे पता है, इल्म ही नहीं था। मुझे किसी पॉलिटिशियन की कृपा से पद्मश्री नहीं मिला था। मैं क्योंकि चैरिटी के लिए पाकिस्तान बॉर्डर पे लेके भुज में अर्थक्वेक आए, साहब उस वक्त सीएम होते थे, लगा रहता था। मुझे किसी ने, मेरी पॉलिटिकल बंदे ने सिफारिश नहीं की थी, मेरिट के आधार पे पद्मश्री अवार्ड मिला, फिर राष्ट्रपति अवार्ड फिर मिला, फिर राष्ट्रपति अवार्ड। उस वक्त अच्छे मंत्रियों से झाड़ू लगवा दिया। आपने खुद देखा होगा, टीवी पर देखा होगा कि उन्होंने किन किन लोगों से झाड़ू लगवा दी जो कभी सोच नहीं सकते। एक संत राष्ट्र को मिला है, उस संत के बारे में सोचो कि वो संत क्या चाहता है। उनका एक ही सपना है कि समग्र समाज का विकास होना चाहिए। बहुत दूर खड़ा है हमारा समाज। कभी हम देखते थे कि कोई सेलिब्रेट आता था तो हमारे लोग दूर खड़े रहे। और सरकार में जाएंगे तो हम कई लोगों का भला करेंगे। हमारे बीच में करते हैं। धन्यवाद बहन जी, स्पीकर जी, राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश से, इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और हमारा सौभाग्य है कि इनका कीमती समय हमें मिला, आदरणीय हंसराज हंस जी का भी। और हमारे बीच में परम श्रद्धेय और दिल्ली की सभी बस्तियों में, चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारी मदद की हो, चाहे वो बस्ती कैंप में जाकर मदद की हो, हमारे आदरणीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान आदेश गुप्ता जी भी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां बजाएं।
मैं कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय वाल्मीकि जी से निवेदन करूंगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय संजय जी। आदरणीय वीर सेन जी, राकेश बेनीवाल जी, राकेश गहलोत जी। पगड़ी, अनवस्त्र और पट्टा पहनाकर एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। चिंतन की पेश करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, तो हर समय चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो या आदरणीय आदेश जी ने वो हर्ष मल्होत्रा की सरकार ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हमेशा नकारात्मक बातें करते रहना ये ठीक नहीं समाज के लिए, स्वयं के लिए भी नहीं, समाज के लिए भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं 2014 और 2014 के बाद का क्या डिफरेंस है। एक योजना, आवास योजना, जिस आवास योजना के बारे में शायद आपके नाते रिश्तेदार यूपी में, राजस्थान में या कहीं जो हरियाणा में रहते होंगे, कई बार मैं देखता हूं, मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं, गांव के किनारे पर कच्चे मकान होते थे समाज के लोगों के, उन सब मकानों को पक्का करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी। और क्यों किया, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान में दो बातें स्पष्ट रूप से लिखी है, जिन बातों को आज तक की सरकारों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, और वो बातें हैं स्वतंत्रता की और समानता की। उन्होंने कहा भारत का संविधान की जो नींव है वो स्वतंत्रता और समानता है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है और हर व्यक्ति समान रूप से उस सरकार व्यवहार करे, उसमें कोई हीन भावना नहीं है। आप जानते हैं इसका कितना असर हुआ प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का। आप बताइए, जिनके गांव में पक्के मकान होते थे और कच्चे मकान होते थे, अपने आप ही व्यक्ति के अंदर हीन भावना आ जाती थी। वो कैसे समाज में खड़े होकर और स्वाभिमान के साथ, आत्मविश्वास के साथ बात करेगा। मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के उस सिद्धांत को, जो संविधान का अधिकार था, स्वतंत्रता और समानता को उसको देने का काम अगर सही रूप में किया है तो